हमारा साल आता है तो गई साल को प्रणाम करके पूरे साल का आकलन करते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं। हमने इस साल में किसी का दिल तो नहीं दुखाया, हमने परमात्मा की तरफ कितने कदम बढ़ाए हैं, हमने अपने आप में कितने विकार खत्म किए हैं पूरी साल का हम। और फिर जो है परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अब ऐसा हमसे न हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है ना। ये हमारा तरीका है। उन लोगों का तरीका अलग है, पिएंगे खाएंगे बदमाशी करेंगे और फिर जो जब उनकी अब ये समझ लो पी खा के रात भर जब मरेंगे सब और दूसरों दिन सबीर हो जब और खतरनाक होगा तो साल बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? हाँ या ना बोलो। तो वो रास्ता बर्बादी का है। मेरे सनातन के बेटे और बेटियां हैं भगवान का पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे। और हमारा गदाईपुरा और ग्वालियर की तो बात ही, कथा सुनने से रात्रि होगी और सुबह कथा की तैयारी होगी है? और दूसरी जगहों पर हम अभी कुछ लोग जो मेरे कुछ अहमदाबाद से कुछ बच्चे आए थे, वो जिद कर रहे थे कि महाराज जी घर चलना है, घर चलना है। लेकिन उन बच्चों को ये पता नहीं है कि मेरा घर किसी के आना जाना नहीं रहता। हाँ, गदाईपुरा के लिए मैं आज कथा के बाद आज भी और कल भी दोनों दिन पांडाल में ही मिलूंगा। और कथा जो है 3:45 बजे पूरी करके और आरती कर दूंगा। जैसे 15 मिनट इधर बच जाएंगी और 15-20 मिनट उधर कर लेंगे, सो इस टाइम से सब लोग घर भी पहुंच जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? गलत हो तो बताओ, है ना। और अपने घर की कथा है, चाहे जल्दी कर लो चाहे देर हम कर लो। तो ये कुछ सूचनाएं थी। तो ये 31 है ना, ये हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। हमारा तो ये जो सत्संग चल रहा है, ये हमारी संस्कृति है। आओ, और कुछ तो नहीं रह गया भाई, ये सूचनाएं थी ना। गदाईपुरा की कथा में पहले बच्चे बहुत खोते थे, अब की बार ज्यादा नहीं खोए, एक ही खोए। और ये काऊ का बालक है, हाथ में बोतल लगी है, भैया पहुंचा दो, बैठिया मैं ही पहुंचा देंगे, बैठिया कोई बात नहीं। बच्चे खो जाते हैं ना कथा में तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कोई दुश्मन थोड़ा ही हूँ। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे तब खोएंगे, पहले तुम खोओगे कथा में, और तुम कथा में खो जाओ, यही तो कथा की सफलता है? ये जो बाहर जो झूले लगे हैं ना बच्चों के खेलने के लिए, मैं इनका विरोध करता हूं। वैसे
कथा में हो हु हल्लाड़ न हो, शोरगुल न हो, पर मैंने पहले दिन अनेक प्रार्थना करके फिर मैंने दिमाग लगाया जाते मोए को फायदा है रो बालक सब हिलेते लगे हैं, बालक सब हिलेते लगे हैं। तो फिर मैंने कछु कही ना है, मम्मी यहाँ खुश है और लल्लू माँ खुश है, अपना अपना शौक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की ये जो यात्रा है बड़ी प्यारी वन गमन की यात्रा है। भगवान ने 2 यात्राएं करी हैं, एक जनकपुर की, एक विदेह नगर की और एक देह नगर की। भगवान ने 2 यात्राएं करी, एक विदेह नगर की और एक देह नगर की। एक ज्ञानी की नगरी है और एक अज्ञानी की नगरी है। सीता जी दोनों में हैं, लंका की पुष्प वाटिका में, पुष्प नहीं अशोक वाटिका में, लंका की अशोक वाटिका में और जनक की पुष्प वाटिका में। लेकिन एक की लंका में, नगरी में, वाटिका में जानकी बहुत दुखी हैं और एक की वाटिका में बहुत, बोलो करो, सुखी हैं। एक में फल रही हैं, फूल रही हैं और एक में सूख रही हैं। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी। एक में सखियों से घिरी हैं, एक में राक्षसियों से घिरी हैं। एक में कलेजे से लगाने वाला बाप, सेवा करने वाला, और एक में खड़ग दिखाने वाला, मारने की धमकी देने वाला है। अर्थ क्या है? हमारे जीवन में हमने अपने इस शरीर को, अपने घर को, अपने जीवन को लंका बनाया है या जनकपुर? हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर की शांति सचमुच में सुखी है कि दुखी? क्या हमारे अंतर भक्ति फल रही और फूल रही है क्या? बोले नहीं। क्या अपनी सखियों से घिरी है, सद प्रवृत्तियों से? बोले नहीं, हमारे तो दुष्प्रवृत्ति हैं।
ईर्ष्या है, कपट है, छल है, और इन सब का यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा, इनका राजा रावण मोह है, उस भक्ति को रोज तलवार दिखाता रहता है कि मेरे समर्पित हो जा, है? यानी तू भी असली से नकली बन जा, नहीं तो मैं तेरा शीश काट दूंगा। क्योंकि यदि सीता जी रावण को अपना लें तो क्या असली रहेंगी? नकली हो जाएंगी। और मोह जो यही कहता है, घर वाले यही तो कहते हैं, मोह माने परिवार, मोह माने अज्ञान, यही तो कहते हैं घर वाले। हम भक्ति करवे के लिए ना ही थोड़े कर रहे हैं, परने के जऊ को ख्याल रखो, बहू को ख्याल रखो, भक्ति करो और भगवान से कछु मांगो, यानी भक्ति नकली करो, यही तो सिखाते हैं। और ऐसा नहीं करें तो फिर धमकाते हैं घर वाले। मीरा से यही तो कहा था, कैसो ने कह तो हमारे साव से भक्ति करे, घर में रह के चुपचाप, और नहीं तो काजे पनपता ना धरे जा, फिर तो वहीं रहे। ये माताएं भी जो है यहाँ से यदि एक ने का लेट हो जाती हूँ घर पे, तो घर वाले जो अब काय कुआई मई रहती, मई खा लेती बनी है, मई मरती है। जिन पे बीती वही बात जब हम कह देती हैं तो फिर एक दूसरे की तरफ देख के हंसती हैं कि कैसी सांची सांची सी कह रहे हैं, तो और बात का झूठी कहते हैं हम। फिर धमकाते हैं ये लोग कि भक्ति भी करे तो नकली करे, असली की जरूरत नहीं है। लेकिन जनक क्या कहते हैं कि जानकी हमारे लिए नहीं है, हम जानकी की सेवा के लिए हैं, और हम भी परमात्मा के समर्पित हो जाएं और जानकी भी परमात्मा को समर्पित हो जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। हम और हमारो भजन, हमारी भक्ति हम सहित हरि ही समर्पे बिनु सत कर राजनीते बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत कर्मा। भक्ति और भक्त दोनों भगवान को समर्पित हो जाएं, ये असली जनकपुर की भक्ति है। और जो भक्ति के द्वारा, भक्ति को माध्यम बना करके जो भगवान को लूट में डोल रहे होए, भगवान के भी तो लोग चूना लगाते हैं, भगवान लूट में डोल रहे हैं ना, देते हैं भगवान को धोखा, ये इंसान को क्या छोड़ेंगे। बोले ना ना साहब, भगवान है, हमने कबू धोखा ना दे, झूठ बोल रहे हैं। हम सब धोखेबाज हैं, मोह की नगरी में रह रहे हैं, धोखा दे रहे हैं हम। जब हम गर्भ में थे तब हमने भागवत का 3रा स्कंद और कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताया है कि जीव, हर जीव गर्भ में यही वादा करता है कि बस अब की बार इतना भजन करूंगा कि मुझे फिर इस गर्भ में न आना पड़े, फिर इस नरक में न आना पड़े, मुझे किसी भी पुंग नामक नरक में न जाना पड़े, रौरव नरक में न जाना पड़े, मुझे वहां न जाना पड़े। अब के मौका कैसे हूं, शुरू से न मैं ईर्ष्या में फंसूंगा, न मोह में फंसूंगा, न मद में फंसूंगा, न अहंकार में फंसूंगा। अब ही से सब वादा करके आए कि नहीं आए, लेकिन जैसे ही बाहर आए, भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत भा ढावर पानी।
ढावर पानी जिम जीव है माया लपटा। हम सभी भगवान को भी छलना ही तो चाहते हैं, भक्ति को भी छलना ही तो चाहते हैं। भक्ति को भी पूजना नहीं भोग्या बनाना चाहते हैं, भक्ति को भी। तो हम कहीं न कहीं अभी देह नगर में हैं, लंका में हैं, और हमारी भक्ति भी खुशी नहीं है, सुखी नहीं है। और हमारे अंतःकरण में भक्ति यदि सुखी न हुई तो लंका बर्बाद होगी, लंका बर्बाद होगी, आबाद नहीं होगी। क्योंकि राम की भक्ति को कोई दुख पहुंचाएगा तो क्या वो सुखी होगा? कोई सवाल ही नहीं है साहब। और सुनो, रावण तो मर के बा को पिंड छूट गो, लेकिन हमारा मर के भी पिंड नहीं छूटेगा, क्योंकि हम तो कर्मों के दलदल में है ना। क्योंकि रावण तो राम के हाथों तर गो, लेकिन हमें तारने के लिए राम भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम इतने बड़े सौभाग्यशाली नहीं है कि हमें राम तारने आए। क्योंकि हम दिनों रात खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, राम के साथ धोखा कर रहे हैं, ग्रंथों के गुरुओं के साथ धोखा कर रहे हैं। जो मार्ग बताया है हमारे लिए, उस पे हम चल नहीं रहे, धोखा ही तो है। और काय के लिए? क्षणिक सुखों के लिए। सुख भी खोखली, क्षण सुख लागे जन्म शत कोटि, दुख न गनए तेहि सम को खोटी। दुख न गनए तेहि सम को खोटी, क्षण सुख लागे जन्म शत कोटि। जो अपने पति को धोखा दे करके, या पिता को धोखा दे करके, या भाई को धोखा दे करके, या माँ को धोखा दे करके, या सबको धोखा दे करके जो गलत मार्ग का चयन कर रही है, वो क्षणिक सुख को पाने के लिए 100 कोटि जन्म, 100 करोड़ जन्म के लिए दुख मोल ले रही है। और सुनो, अभी तो इस जन्म में तो अवसर है, मरने से पहले पहले तो अवसर है, उसके बाद तो फिर अवसर भी नहीं है। कुछ लोग, कुछ मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे, पर जरूरी भी है। कुछ लोग कहते हैं जब हमारे माँ बाप छूट दे रहे हैं तो तुम पे का जोर ऊपर रहो। हमारे माँ बाप तो किसी के छूट नहीं देते। तुमने हथगंडे लगा लगा करके अपने माँ बाप को हैं। क्योंकि मुझे तो ये भी कहना है, मैंने एक दिन वो देखा, अभी एमपी की बात है, एक बच्ची ने शास्त्र का उल्लंघन करके और माँ बाप के सामने ही, घर पे ही, और पुलिस को बुला करके, लड़के को बुला करके, मात्र 18 साल उम्र हो गई। इस बात, ये कानून पे भी, यहाँ वकील लोग बैठे हैं, ये कानून हो सकता है अमेरिका के लिए अच्छा हो सकता है ये कानून जो है जापान के लिए अच्छा हो, लेकिन हिंदुस्तान की तासीर अलग है। इस कानून पर हमारे देश को विचार करना चाहिए कि उसे अपनी मर्जी से जीने का हक देने से पहले ये तो सोचना चाहिए
कि जिनके जिस माँ ने उसे पैदा किया उसका भी तो कोई ह्यूमन राइट बनता है। जिस बाप ने जो है मेहनत कर करके चौकीदारी पल्लेदारी कर करके जो है जो 10-10 के गले गले नोट जो इकट्ठे कर रखे कहाँ हैं, उसका भी तो कुछ ह्यूमन राइट बनता है। उनको क्या आग लगा दोगे हैं? या उनको समाज में जीने का अधिकार जो खत्म किया जा रहा है हैं? तेरे बालिग हो जाने से इतनी स्वतंत्रता की छूट, उसमें मैं देख रहा था एक वीडियो थी, उसमें दरोगा भी रो रहा है क्योंकि वो कानून के हाथों मजबूर है। लेकिन वो दरोगा भी तो एक बाप है किसी का, वो भी तो जानता है कि ये सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उस लड़की के सपोर्ट में खड़ा है। उसके साथ जो सिपाही हैं ना, और उसके सिपाहियों में 2 लड़की भी हैं, वह भी रो रही हैं। और उस बाप ने, एक बाबा है उसमें पगड़ी बांध करके, और वो दरोगा के पांव में पगड़ी डालता है। दरोगा रो जाता है कि आप मेरे पिता के समान हो, बड़े बूढ़े हो, पर भारत के इस कानून के सामने मेरे हाथ बंधे हैं, मेरी मजबूरी है। इन चीजों को एक बार से फिर हजारों कानून बदले गए हैं, हेर फेर किए गए हैं, उनमें कुछ मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं इस दृश्य को देख करके इस पर पुनर्विचार करने के लिए प्रार्थना करता हूं। उससे कितने लोगों का मरण होता है जीते जी, इसको भी तो मद्देनजर रखा जाए हैं? क्या ये एक तरफा है ये फैसला कर देना? वो उसके साथ पूरी सरकार हो गई जिसने गलत मार्ग पे कदम बढ़ाया है। अच्छा, क्या बाप क्या नरक में ढकेल रहा था भाई? बाप क्या नरक में थोड़ी भेजता? उसने भी कितने कितने जन कहां जाके पैसे इकट्ठे किए हैं। वो तो उसी दिन से तैयारी कर रहा है जिस दिन से जाको जन्म भयो। उन अरमानों की उन अरमानों के लिए कोई राइट नहीं बनता क्या? उनको मद्देनजर रखते हुए मेरी जो है भारत सरकार से ये प्रार्थना है, इस पर पुनर्विचार किया जाए। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं संविधान को सम्मान करता हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हमारे यहाँ विचार भी तो किए गए हैं समय के हिसाब से। जैसा समय आता है उस पर विचार भी किया जाता है, क्योंकि ये कायदा कानून जब बने थे उस समय मेरे ख्याल से अंग्रेजों से सताया हुआ देश था, अंग्रेजों के बहुत सारे कायदा कानून हमारे इसमें लगे हुए थे। उनके यहाँ ऐसा जायज था, उनके यहाँ कोई शर्म नहीं थी, उनके यहाँ कोई मरता नहीं था, उनके यहाँ बाप का मुंह काला नहीं होता था भाई। लेकिन यहाँ बाप का मुंह काला नहीं होता, बाप मर जाता जीते जी, देश छोड़ना पड़ता है, उसकी बुआ भतीजी बहन सब तक सोचना पड़ता है भाई। ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के हिसाब से इन कायदा कानूनों के पर विचार होना चाहिए। हैं? क्या वो लड़की इतनी हो गई कि बाप रो रहा है, माँ रो रही है, बहन रो रही है, भतीजी रो रही है, बुआ रो रही है, दादा रो रहा है। दादा तो पगड़ी डालता है, तब वो दरोगा जो है उनके पांव छूता है कि बाबा मैं मजबूर हूं। इनके लिए ऐसा कहा गया है, छन सुख लाग जन्म 7 कोटि। उस क्षणिक सुख के लिए उसने जो 100 करोड़ जन्म के लिए जो नरक खरीद लिया है ना, वह कहीं क्षमा होने वाला नहीं है। और कोई किसी दूसरे के साथ धोखा नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि मैंने फलाने की आंखों में धूल झोंक दी, चूना लगा दिया। जब परिणाम भोगते हैं ना, तब खुद के कर्मों का फल खुद को ही भोगना, कोई दूसरा वहां साथ नहीं देता। ये सब यहीं रह जाते हैं। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, नारी गृह द्वारे जनाः श्मशाने
देहश्चिताया। नारी घर के द्वार तक संग जाती है और जो मिलने जुलने वाले हैं वो मरघट तक जाते हैं और देह केवल चिता तक जाती है। उसके बाद फिर नितांत अकेला होता है, कोई बचाने वाला नहीं होता। हाँ, यदि उसने बचाने वालों को तैयार किया है तो बचाने वाले आ जाएंगे। जो धर्म किया है, कर्म किया है, पुण्य, धर्मानुगो गच्छत जीव एक। जो हमने 10-5 रुपए धर्म में लगाए थे वे वहां खड़े दिखाई देंगे। जो हमने संतों की सेवा करी थी, जो गौ सेवा करी थी, जो गुरु सेवा करी थी, वो बीच में खड़ी होगी, वहां बचाने के लिए आएगी साहब। जो हमने दूसरों के दिलों को सुकून पहुंचाया था वे दुआएं वहां हमारा साथ देती हैं। यदि आप ग्रंथों को खोज करके देखोगे तो रूह कप जाएगी। मैं उसका वर्णन नहीं करता हूं, रूह कप जाएगी। और कोई ग्रंथ हमारे झूठे नहीं हैं। छन सुख लागे जन्म शतकोटि, दुख न गनये तेहि सम को खोटी। दुख न गनये तेहि सम। इसलिए हम लंका में यदि रह रहे हैं तो हो सकता है रावण की तो मुक्ति हो गई, क्योंकि राम के हाथों मरा। हम तो यमराज के हाथों मरेंगे। हाँ? और ध्यान रखना, यमराज में और गुरु में बड़ा फर्क होता है। यमराज अपने की तरह नहीं मारता, माँ की तरह नहीं मारता है। माँ जब मारती है तो ऐसी चीज ढूंढती है कि लगे कम, दर्द कम होए, कष्ट कम होए, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं ढूंढता। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, दो गुरु हैं। एक गुरु वो है जो पहले ज्ञान देता है फिर परीक्षा लेता है, जो सब हम लोग बनाते हैं अपने गुरु। और एक गुरु है यम, या वक्त कहो, काल कहो, यम कहो। वो पहले मार देता है, कुटाई पिटाई करता है, ठोकरें खिला खिला करके तब ज्ञान देता है। और जीव कहता है कि आप पहले मार क्यों रहे हो, पहले सिखाओ। बोले सिखाने का वक्त चला गया, सिखाने वाला तुम्हें भेजा था ना नीचे, रोज सिखाता था, तुमने बात न मानी। उसने बिना मारे सिखाया था, उसने बिना कूटे बिना पीटे सिखाया था, नहीं सीखे ना, वो वक्त चला गया। अब वक्त है कुटाई का, पिटाई का। हमारे बाबा गाया करते थे, तू कितनो चौकस रहियो रे तेरी होए नगर में चोरी। तू कितनो चौकस रहियो रे तेरी होए नगर में चोरी। वो चोरी करने के लिए जब तुम्हें खींच के ले जाएंगे ना, इसी शरीर में से खींचेंगे। हाँ? तो हम लंकावासी न बने, हम रावण न बने। हमारे हृदय में जो भक्ति है उससे भगवान को छलने का प्रयास न करें, हम जनक बने। और अभी वक्त है प्यारे हो,
अभी समय निकला नहीं है, चाहे तुम कितने बूढ़े हों, क्योंकि अंतिम समय में भी समझ में आ गई है। तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच शांतिम निगच्छति। वो कहते हैं कि जब समझ में आ जाए मैं तो तभी उंगली पकड़ने को तैयार हूं, मैं वहीं से उठा लूंगा, वहीं से खींच लूंगा, जब समझ में आ जाए। अभी भी वक्त है ये निर्णय करके कि ना अब मुझे उस मार्ग पे हैं दिल को उस राह पे जाना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है, हैं? अच्छा एक बात बताऊं, जिस समय कोई जीव परमात्मा की तरफ चलने का निर्णय करता है उसी समय ठाकुर जी क्योंकि ठाकुर जी तो वहीं से उनका सब जगह वो लगा हुआ है, तार लगा है, वहीं से सुनते हैं, वो भीतर की आवाज सुनते हैं और वहीं से सुन लेते हैं, उसी समय उसकी हेल्प करना चालू कर देते हैं। जैसे ध्रुव जी चलने को तैयार हुए, तुरंत सुन लिया उन्होंने, नारद जी को भेजा के जाओ इसकी हेल्प करो, मदद करो। और जब व्यक्ति गड्ढे में गिरने के लिए तैयार होता है तो कहते हैं तू जाने तेरो, मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब तैने अपने माँ बाप कोई और बना ले, हैं? जो गलत मार्ग पर चलने का निर्णय करता है उसका बाप है यम और पाप क्या बताऊं, उसकी माँ जो है ना वो माया हो जाती है। तो जनकपुर में भक्ति फलती फूलती है और लंका में भक्ति सूखती है, दुखी होती है, और उसके हृदय की जो बद्दुआ है वह उस लंका का सूपड़ा रहा न को कुल रोवने हारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, ही राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवने हारा। भैया भगवान जो है केवट के घाट पे पहुंचे हैं और केवट की कथा को मैं कई बार कह चुका हूं, उसमें इतना समझ लो कि जिनकी नाव गंगा जी में हिलोरे खाती है उन्हें कहीं नहीं जाना, उन्हें रामेश्वरम में भी नहीं जाना। यही गंगा जी है, यही नाव है। उन्हें न बद्रीनाथ न केदारनाथ कहीं नहीं, क्योंकि जब अपने बल पे हम चल करके पाने की कोशिश करते हैं ना तो भगवान कहता है चल ले, जब हार जाए तो बता दियो। सुदामा जी जहां तक चल भी कोशिश करी बिन चले, तब एक नदी के किनारे जब बिन जो कह दी कि अब ना चलो जा रो, अब तो ले जानो हो तो ले जा, और नहीं फिर जाते हम लौट के चले अपने। भगवान तब आए, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। पता है ये वो गंगा जी है ना, उस गंगा जी में जाने के लिए बहुत सारी बातें देखनी पड़ेंगी, पैसा देखना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, और सर्दी है तो स्वास्थ्य देखना पड़ेगा, 2 दिन लगातार नहले तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
और जा गंगा जी में तो हाँ? और वहां में तो नेका देर ही रह पाओगे, इसमें 24 घंटा रह सकते हैं। गाई राम ही सो मेरी राम ही संतत सुनीय राम गुण ग्राम ही। केवट के घाट पर इसलिए भगवान आए हैं और खुद कह रहे हैं कि मुझे तेरी नाव में बैठना है। नाव का है, ये शरीर ही तो नाव है, मुझे तेरी नाव में बैठना है? जो कथा की गंगा में जिनकी नौका हिलोरे लेती रहती है, उन्हें कहीं नहीं जाना। ये केवट कहीं नहीं गया। काहुआ कहूं मिले कथा तो बताइयो कि केवट केदारनाथ कब गया था, रामेश्वरम में कब गया था। अब आप लोग कह रहे हो रामेश्वर खुद जा रहे हैं। जा तो रहे हैं, लेकिन वहां भी गंगा ले जा रहे हैं। और किन्हीं कारणों से जा रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिन कारणों से हम जा रहे हैं, उन्हीं कारणों से सब जा रहे हैं। हैं? एक माँ ने अपनी बच्ची से कहा कि बेटा तू रहन दे, फिर चली जाइयो, मोहे आन दे। बच्ची बोली नहीं, यदि मैं नहीं जाऊंगी तो जाने किसी को नहीं दूंगी। अब सोचो जे काहे के लिए जा रही होगी, जो कौन से धर्म कर्म में बहुत ज्यादा उच्च आगे चली गई है। अरे माँ की उम्र अलग है, तेरी उम्र अलग है। तो जानो हो तो त्यो ब्याह है जाए, अपने आदमी संग लेके खूब रामेश्वरम जाइयो। तू माँ पे दबाव बना रही है कि नहीं, या तो हम, नहीं तो फिर कोई नहीं। तो हम जो जा रहे हैं, या हम इस लक्ष्य को समझना है। लक्ष्य बिगड़ा ना तो केदारनाथ भी उल्टा हो जाएगा। लक्ष्य बिगड़ गया था कागभूषुंड जी का। महादेव के मंदिर उज्जैन में पाठक जी कहां गए? अनुज पाठक, हाँ। उज्जैन में लक्ष्य बिगड़ गया तो कागभूषुंड जी दुबे से चौबे बनने चले थे। दुबे से चौबे बनने चले थे और दुबे रहवे क्यों लाले पड़ गए। दुबे भी नहीं रहे। कहावत है कि दुबे से चौबे बनने चले थे। तो मनुष्य थे अच्छे भले, और महादेव के ही मंदिर में दुनिया की नजर में बड़ा तपस कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे। लेकिन जब महादेव तो भीतर की जानता है ना, है ना, उसने कहा अच्छा गुरुजी वहां जब आए तो गुरु का अपमान करके महादेव का मंदिर भी क्या शांति देगा? हाँ? सो श्राप दे दिया भोलेनाथ ने। कथा सबने सुन रखी है? हाँ?
जो नहीं दंड करहूं खल तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा। जो नहीं दंड करहूं खल तोरा। बोले तू अजगर की तरह बैठा रहा, हाँ बैठे रहे से अजगर एवं पापी। वो तो अभिषेक कर रहा था, वो तो मंत्र जाप कर रहा था, वो तो मंदिर में बैठा था। कभी कभी बुजुर्गों की और गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद मंदिर में भी वरदान की जगह, तीर्थ में भी वरदान की जगह उल्टा श्राप मिल जाता है। यदि भीतर की भावनाओं को महादेव समझते हैं, तीर्थ समझता है। बैठे रहे से अजगर एवं पापी, गुरु की भावनाओं का उल्लंघन कर रहा है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, गुरु का अपमान कर रहा है, गुरु का अनादर कर रहा है। और मंत्र जाप करने का, अच्छा मंत्र तो वो जप रहा था, लेकिन यदि आज्ञा के बिना, सम्मान के बिना, आदर के बिना, श्रद्धा के बिना जप भी जप नहीं है, उसे क्या कह रहे हैं महादेव? ढोंग है। और यहां तक बोले ये तो तू पाप कर रहा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री, कुछ लोग बोलते हैं ना गुरुवे, गुरुवे नहीं होता, गुरुवे नहीं होता। गुरु में जो वकार है ना, वो ओकार का ही वकार बनता है, इसलिए गुरवे नमः। ऊ को अव आदेश होता है, व्याकरण में ऊ को अव आदेश होता है, एचो यवायाव से। गुरवे नमः, गुरुवे नहीं, गुरवे। ओकार को वकार बन जाता है, वे शब्द है ना, गुरवे। जो रा में ऊ था उसका वा हुआ, हा? तस्मै श्री गुरवे नमः। समझिएगा, कागभूषुंड जी को श्राप लग जाता है और उसके कारण वो, लेकिन वो तो बच गए, फिर भी गुरु जी ने, यही तो गुरुता है, यही तो महानता है कि जो तो कू कांटे बवे तू बवे बाकू फूल। हाहाकार कीन गुरु। गुरु ने कहा महादेव ना समझ है, काय को नाराज होते हो? तब स्तुति करी, नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। भैया लौट के आ जाइए। कागभूषुंड जी की मैं बस इतनी ही चर्चा करके यहां लौटता हूं। गंगा जी में जिसकी नाव लहराएगी उसे कहीं नहीं जाना ना।
कथा सुनी है आपने? भक्तमाल की एक कथा है। भोला की कथा। एकादशी का व्रत पड़ गया था, जंगल में चले गए थे। गुरुजी को भी दर्शन नहीं हुए, बस जंगल में जाके दर्शन दे। अब समय का अभाव है, 3:45 बज गए हैं और 4 मिनट में मुझे बंद करके 15 मिनट बचानी भी है, लेकिन शॉर्ट करूं तो कह भी सकता हूं। ज्यादा खाता था, घर वालों ने निकाल दिया था, बिना पढ़ा लिखा था, मोटी बुद्धि का था, जाट था। अरे हंस खाई रहे हो। ये ब्रज किशोर ज्यादा हंस रहा है। मोटी बुद्धि का था, ज्यादा खाता था, जाट था, भोला। भक्तमाल की कथा है। वहां ने सोची कि घर में तो पार पड़ेगी नहीं, घर वाले निकाल दो, ब्याह भयो नहीं है तो ज्यादा खावेगो बाप का ब्याह होगो। हाँ? एक संत के यहां पहुंच गो। महाराज जी, संत ने कहा बेटा तुम जो भी कोई भी हो पहले पंगति पाओ बढ़िया, बाकी बात करेंगे। और माँ जब बात दाल चावल रोटी बढ़िया अचार की मिर्च मिली, बोलो सबसे बढ़िया जगह यही है। सो मई टिक गो, पर भाई न्यो नहीं पता हुई कि एकादशी के दिन कछु नहीं मिलेगो। और पर गई ही एकादशी। अब वो तो सवेरे तो यही देखते रहे, तो भाई ड्यूटी दे दी कि नहीं जा रहा बुहारी कर लो करियो। तो आश्रम की छोटी सी ड्यूटी मिल गई, सेवा मिल गई। अब एकादशी को दिन आयो भाई 10 बज गए, वान की ना चूल्हो खटक रहो ना चाकी खटक रही। आज का बात है, सो गुरु जी के पास गए, गुरु जी आज ना चूल्हो खटक रहो, का बात है, भूखे ही मरनो। का बोले बेटा आज एकादशी है। तो बोले एकादशी सबकी होगी, मेरी तो रही है। बोले बेटा आश्रम को नियम है, यहां तो जो रहेगा उसे एकादशी मनानी। बोले कल प्रसादी मिलेगी, कल जो है 10-11 बजे पंगति होगी। तो भोला बोलो कि कल तक पंगति वाले रहेगो तब तो कल 11 बजे तक जिंदा तो रहना चाहिए। कुछ लोग अन्न के कीड़ा होते हैं। गुरु जी को दया आएगी तो ले बेटा चून ले जा, और तू जाके जंगल में कहूँ चुपचाप काऊ बताइयो मत आओ। पर एक बात ध्यान रखियो, भगवान को भोग लगा करके ही। बोले बिल्कुल। बोले बिना भोग लगाए एकटू का मत पा लेना। अब बेचारे वो जानते ना हो कि भोग कैसे लगा। तो अब्बा ने समझिए कि भगवान को बुलाएंगे, भगवान आएंगे, भगवान खाएंगे, बच्चे कुछ हम। माँ ने अपना जंगल में लकड़ियां बीनी, जल्दी जल्दी न्यू बना बुनी करी, सोई पत्थर लगाई वान की पहले भगवान। हाँ आता है। अब आंख ऊपर क्यों करे? आता नहीं तो बजाते क्यों? अब आता नहीं है तो बजाते क्यों? नहीं हमको गाना नहीं है, टाइम भी कम है। तो भोग लगायो। भगवान ने देखी कि भाई इतना भोला है और जी बिना हमारे पावेगो नहीं। और संत के सानिध्य में संत ने कह दी है, और मोर वचन चाहे पर जाए फीका। आगे बोलो करो, संत वचन पत्थर की लीका। सोई फिर राम जी। लेकिन जब चल रहे हते सीता जी बोली कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे न बहु हम ले चलो। बाने एक ही पत्थर लगाई, बाने देखी ये 2 आ गए, और मैंने तो लिमिट को बनायो। पर बाने की चलो कोई बात ना, इतना तो मिल जागो कि कल के 12 बजे पकड़ लूं, कल के 11 बज जाए भाई, थोड़ा बहुत अपना पल्ले पड़ेगो। लेकिन खुश नहीं हुआ भोला। अब जब बंदे दिन बाद फिर एकादशी आई, सवेरे गुरु जी ने कही बेटा आज एकादशी ले जा। तो बोले गुरु जी इतने के ज्यादा दियो। बोले काय? बोले 1 है 9 तो 2 आए। अच्छा गुरु जी की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि गुरु जी के संग ये घटना घटी नहीं। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, इन्हें के ज्यादा ले जाए। बस कोठारी तो कह दी ना कि ज्यादा दे दियो, ज्यादा दे दो।
अब के फिर माने बनाए भोग लगाया। सो फिर जब दोनों जने चलन लगे, राम जी और जानकी जी, लक्ष्मण जी गए पहले को, कहाँ तुम पहले हो गई एकादशी के दिन, फिर चल दे, हमसे क्या गलती है गई। राम जी बोले चलो। अच्छा जी पहले से तैयार बैठे हो कि फिर देखा तुम एक आमत है कि दो आमत है, दो की आशा ही 3 टपक पड़े, भीतर आग लग गई, बोला गई। कछु नहीं कही, कोई बात नहीं, इतना बच को काम लायक। 15 दिन पीछे फिर एकादशी परी। तो गुरु जी तो बोले गुरु जी अब किने का ज्यादा दियो। कोठारी ते कही बोले भैया ने को ज्यादा दे दियो। कोठारी ने इशारा करो कि इतनो दे रहा हूं, भर के कम से कम 10 किलो 15 किलो आटो दे रहा हूं। अब गुरु जी के दिमाग में इतना तो खा नहीं सकता भाई। गुरु जी ने कही कोठारी ते तो बोले ये बेचता होगा। बोले चलो तो अब देखेंगे, पीछे तो जाएंगे। सो उनने पीछे ते खोज खबरी शुरू कर दी। और उधर जो है बाने जो है अब के जाके कट्टा पटक दो जंगल में, और पहले ही हाथ जोड़ के बोलो आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, मेरो बन्यो धर्यो प्रसाद रे, रोचे रोचे के भोग लगा जा। तुम क्या समझ रहे, पूरा काम है। अब जैसे पुकार पहुंची तो भगवान चल दे, तीनों द्वारे पे आवे के हनुमान जी आएंगे। बोले भगवान हम पे क्या गलती है गई, अब राम जी कौन ते नहीं करें। बोले चलो। तो जी अपन आंख मीच के, और जैसे ही बाहर आवाज भाई चरणों की जो है, पांव से जो पत्ते सूखे सूखे पत्ते जो होते हैं उनकी आवाज आती है ना, कोई चले तो आवाज आई। अंदाज लगा रहे 2 पाँव के 4 के 6। बोले अब के तो 8 मालूम पड़ रहे हैं, पर बोले हम भी किसी से कम नहीं है। आंख खोल के देखे तो बोले जे राम जी से पूछ, जे बोले जे कौन है। आप तो हमारे पिताजी हैं। बोला कह रहा हो राम जी से। बोले आप तो हमारे पिताजी हैं। बोले जे कौन है। सीता जी बोले जे माता जी हैं। बोले जे कौन है। बोले जे चाचा जी हैं लक्ष्मण जी। और बोले जे कौन है पूछवाए। बोले जो कुछ मानो सो मान ले। और लक्ष्मण जी देख रहे, न कहूं पत्थर दिख रही, सामान सूखो धरियो। राम जी ने पूछी भोलाते भैया कहाँ है। बोले सूखो धरियो है, बहुत दिना ते परेशान कर रहे, बनाओ और खाओ और खवा। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि है। ऐसा कोई भगवान होगा, ऐसा कोई मालिक होगा है? अब 4 जने आपस में सोचने लगे। और भोला बोले सुनो आज हम बैठे हैं, इंतजार करेंगे, जब बनेगा तब पाएंगे, ठीक है। अब 4 जने ने आपस में बोले, राम जी बोले भैया चूल्हो हम बना देंगे। सीता जी बोली पकाए हम देंगे। लक्ष्मण जी और हनुमान जी बोले हम लकड़ियाँ ले आएंगे फटाफट। अब लक्ष्मण जी नीचे लकड़ियाँ बीन नहीं, हनुमान जी ऊपर से चढ़ चढ़ के खट 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 सूखी सूखी ऊपर से तोड़ी जा रही है, नीचे पटकी जा रही है। ये तो भक्त की क्षमता है कि भगवान को भी सेवा में लगा देता है और हनुमान को भी सेवा में लगा देता है। अब यहाँ चारों तरफ जो है सेवा चल रही है, और भोला जो है आराम से अपना कीर्तन में लगा हुआ है। पीछे थे गुरु जी तहकीकात जासूसी करते भय कोठारी के संग। बाकी वो देखते भय का खोज। सो वही जंगल में चले आए, लेकिन जंगल में घुस तो आए पर आवाज बड़ी तगड़ी तगड़ी आ रही, धड़ाक पड़ाक धड़ाक पड़ाक। कोठारी बोले गुरु जी कछु दुर्घटना है रही है। बोले देखियो कैसी आवाज आ रही है, हनुमान जी की कोई धड़ाक बड़ा कह रही। तो
तो शॉर्टकट में, क्योंकि समय कम है, कुल मिलाकर के भोला ने खुद भी दर्शन किए और गुरु जी को भी दर्शन करा दिए। हाँ? अब लेकिन हम जा बात है भूले के बात काई पे चली, कोई बता सकता है? हाँ, जिनकी नाव गंगा जी में चलती है उनके लिए तो भगवान जो है, क्योंकि वो भोला जो है ना आश्रम में आकर के एक संत के आदेश में, संत के निर्देशन में जीवन जीता है, तो हनुमान जी भी लकड़ियां तोड़ते हैं, भगवान भी जंगल में आकर के, हाँ जंगल में आकर के दर्शन देते